तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऊष्मा हीट के बारे में और इसके मात्रकों के बारे में। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि आखिर में ऊष्मा है क्या। और इससे पहले इस लेसन का 2 ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। यदि आपने वो नहीं देखी तो एक बार जरूर चेक जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये समझ में आ सके। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऊष्मा या हीट है क्या। आप लोग अक्सर देखे होंगे, या आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम करो, एक बड़ा सा बर्तन लो ठंडा पानी का और उसमें छोटा बर्तन में गर्म पानी लेकर के उसके ऊपर रख दो। कुछ देर बाद आप देखते हो कि जो ठंडा पानी है वो गर्म हो जाएगा और गर्म पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और थोड़े समय बाद दोनों बर्तन का जो तापमान रहता है, टेम्परेचर रहता है, वो एक समान हो जाता है। आपने भी कई अपने घरों में कई बार ऐसा देखा होगा, आपकी मम्मी वगैरह को। वैसे तो ज्यादातर लोगों के घर में फ्रिज वगैरह होते हैं जो खाना पीना को सड़ने से बचाने के लिए क्या करते हैं, अपन खाने पीने के सामानों को कहाँ रख देते हैं, फ्रिज वगैरह में रख देते हैं। और यदि किसी के घर में फ्रिज वगैरह नहीं है तो आप अक्सर देखे होंगे, कभी गाँव में अगर आप गए होंगे, किसी के यहाँ फ्रिज नहीं होगा तो आप अक्सर देखे होंगे, या बैचलर वगैरह जो होते हैं उनको कि फ्रिज नहीं है तो वो क्या करते हैं, अक्सर खाना को सड़ने से बचाने के लिए ठंडे पानी में रख दिया जाता है ताकि वो सड़ने से बच सके, राइट। तो अभी आपने देखा कि जब 2 वस्तुओं को हम लोग लेकर के आए, 2 चीजों को एक साथ लेकर के आए और जिनके तापमान में डिफरेंसेस है, एक का तापमान ज्यादा है, एक का तापमान कम है। यदि हम लोग वैसे वस्तुओं को एक साथ लेकर के आते हैं तो होता क्या है कि उनका तापमान घट के या बढ़ करके एक समान हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि इसके पीछे का कारण क्या है, कि कैसे ऐसे हो रहा है, या वस्तु के तापमान में जो टेम्परेचर घट या बढ़ रहा है उसका क्या कारण है। तो चलिए आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे और ऊष्मा को पूरी डिटेल से समझते हैं, राइट। तो पुराने जमाने के लोग ये मानते थे इस बात को लेकर के, खैर आजकल का तो एडवांस साइंस है, लेकिन पुराने जमाने की यदि हम लोग बात करें तो वहां पर लोगों का ये मानना था कि एक तरल अदृश्य पदार्थ, जब हम 2 विभिन्न तापमान वाले अलग अलग टेम्परेचर वाले वस्तुओं को साथ में लेकर के आते हैं तो एक तरल अदृश्य पदार्थ निकल करके दोनों में क्या करता है, आदान प्रदान होता है। दोनों वस्तुओं में आदान प्रदान होता है उस तरल अदृश्य पदार्थ का। और एक समय ऐसा आता है जब वो तरल अदृश्य पदार्थ दोनों के तापमान को क्या कर देता है, बराबर कर देता है। और ऐसा भी माना जाता था कि गर्म वस्तु में ये तरल अदृश्य पदार्थ क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और ठंडे वस्तुओं में ये क्या रहता है, कम रहता है, ऐसा माना जाता। तो वाकई में उतना साइंस डेवलप था नहीं ना, तो ऐसा माना जाता था। और एक चीज और माना जाता था कि ये जो प्रवाह है, तरल अदृश्य पदार्थ का जो प्रवाह है, ये तब तक होता है गर्म से किधर जाएगा, ठंडे की तरफ ना, क्योंकि गर्म में ज्यादा पाया जाता है और ठंडे में कम पाया जाता है, राइट। तो ये तब तक प्रवाह होगा जब तक कि दोनों का तापमान समान न हो जाए, ऐसा माना जाता था। और इस तरल अदृश्य पदार्थ को एक नाम से पुकारा जाता था जिसका नाम था कैलोरिक। ये नाम से पुकारा जाता था, इस तरल अदृश्य पदार्थ को कैलोरिक कह के बुलाया जाता था। अब ये पुराने जमाने की बात है, इसको तो हम कतई सही नहीं मान सकते ना, लेकिन बस बात आ गई तो मैं बता दिया आप लोगों को कि ऐसा लोग मानते थे पुराने जमाने में। अब ये इसको लेकर के जो काफी वैज्ञानिक नए आए आगे चल करके, और उन्होंने इसको पूरी तरह से क्लेरिफाई किया कि वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब फालतू बात है, तरल अदृश्य पदार्थ कुछ नहीं होता। होता क्या है, अब एग्जैक्ट रीजन समझिए, वाकई में ऊष्मा है क्या या उसमें ऊर्जा होती क्या है, देखिए समझिए बात को। तो एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन थॉमसन नाम के, राइट, जिनका कार्यकाल था 1753 से 1814 तक। 1753 से 1814 ईस्वी मतलब काम किए बेंजामिन थॉमसन। बाद में इनका नाम रख दिया गया काउंट रमफोर्ड। कंफ्यूज मत होइएगा, रदरफोर्ड नहीं, रमफोर्ड याद रखिएगा, काउंट रमफोर्ड इनका नाम बाद में पड़ा, बेंजामिन थॉमसन। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कैलोरिक वैलोरिक ऐसा कोई तरल अदृश्य पदार्थ होता नहीं है। और इन्होंने दावा किया कि ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। मतलब ऊष्मा को आप ऊर्जा का ही एक रूप बोल सकते हो, एक रूप है। ऊष्मा जो है क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। तो ऊष्मा को आप ऊर्जा बोलो या ऊर्जा को ऊष्मा बोलो, चीज वही है, ऐसा इनका दावा था। अब इस दावा को केवल एक वैज्ञानिकों ने नहीं, न्यूटन भाई साहब का नाम आपने सुना होगा, तो न्यूटन भाई साहब ने भी अपने प्रयोगों से ये चीज प्रूव किया कि वाकई में ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का ही रूप है। कैलोरिक वैलोरिक ऐसी कोई चीज नहीं होती, तरल अदृश्य पदार्थ ऐसी कोई चीज नहीं होती। इसके अलावा जूल भाई साहब का नाम आपने सुना होगा, जो कि ऊष्मा में काफी मतलब
इंपॉर्टेंट रोल था उनका, वो भी अपने प्रयोगों से ये सिद्ध कर दिया कि वाकई में ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऐसा ही उनका भी मानना था। और आज की बात करें तो आज हम पूरी तरह से एकदम क्लियर बोल सकते हैं कि वाकई में ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का ही रूप है, और इसी कारण से तापमान क्या होता है, तापमान में बदलाव होता है। आपने कभी ठंडे के दिनों में या फिर आप मोबाइल वगैरह चलाते हो, तो जैसे गेम वगैरह आप ज्यादा खेलते हो या ज्यादा यूज करते हो आप मोबाइल का, तो आप देखोगे आपको थोड़ा थोड़ा गर्म टाइप का फील होने लगता है बैक पे, उसके मोबाइल के बैक में, फ्रंट में कहीं पर आपको गर्मी का आभास होता है, राइट। या आप टीवी वगैरह चलाते हो, है ना, टीवी वगैरह या कोई भी मशीनी चीज, यांत्रिक कोई भी यंत्र वगैरह यूज करते हो, कोई भी मशीन यूज करते हो, तो उसको यदि आप छू करके देखते हो तो आपको गर्मी का आभास होता है। वो क्या है? वो है ऊष्मा, राइट। तो ऊर्जा का वह रूप जिसके कारण आपको गर्मी का आभास होता है, गर्माहट का आभास होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा किसको कहेंगे? जब आप किसी चीज को टच करते हो और आपको गर्माहट महसूस होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं, राइट। सिंपल है। कुछ बातें और जान लीजिए कि ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह हमेशा, ऊष्मीय ऊर्जा का जो प्रवाह रहेगा, ऊष्मीय ऊर्जा का जो प्रवाह रहेगा, इसका जो प्रवाह रहेगा वो सदैव उच्च से निम्न की ओर रहेगा, उच्च से निम्न की ओर रहेगा। ये जान लीजिए, जैसे पानी बहता है ना, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ठीक उसी प्रकार ऊष्मा का प्रवाह भी क्या रहता है? उच्च से निम्न की ओर ही रहेगा, राइट। इसके अलावा ऊष्मा बढ़ाने से किसी भी वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। ऊष्मा यदि आप अवशोषित कर लोगे तो उसका तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घट जाता है। अब बात करते हैं इस ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो अगर हम लोग सीजीएस पद्धति में यदि हम लोग देखें तो इसका ऊष्मीय ऊर्जा का जो मात्रक है वो होता है कैलोरी। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये पुराने जमाने लोग का कथन था, ठीक है, जिसको हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी। अब ये 1 कैलोरी कितना होता है वो भी समझ लीजिए। यहीं पर 1 कैलोरी मतलब क्या होगा समझिए। 1 कैलोरी को समझने के लिए आप ऐसा कीजिए, आप 1 ग्राम, केवल ग्राम ना, ग्राम क्या ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए। अब 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर आप क्या कीजिए, 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तापमान तक बढ़ाइए। तो कितना डिग्री बढ़ा? अगर हम लोग इसमें इसको माइनस करें तो 1 डिग्री हुआ, 1 डिग्री बढ़ रहा है। तो 1 की बात हो रही है। देखिए 1 कैलोरी 1 ग्राम पानी में, जब हम लोग जो पानी का तापमान है वो 14.5 से 15.5 की डिग्री तक पहुंचाते हैं, मतलब 14.5 से 15.5 डिग्री तक पहुंचा रहे हैं, मतलब 1 डिग्री हम लोग क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। 1 ग्राम पानी में 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर जितना ताप हमको जरूरत पड़ा, ठीक है, जितना भी ताप हमको जरूरत पड़ा, जितना ताप आपको चाहिए, जितना ताप आपको चाहिए, उसी को आप क्या कहते हो? 1 कैलोरी कहते हो। इसे किलो कैलोरी भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम लोग किलो कैलोरी, अगर हम लोग इसको बोल रहे हैं, जैसे हम लोग किलो कैलोरी बोल रहे हैं, अगर हम लोग इसको कैलोरी, तो मतलब ये सीधा रहता है 1 किलो मतलब 1000, तो 1000 कैलोरी हो जाएगा ये। तो 1000 का हिसाब रहता है ये। तो कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार और रिपीट करके आपको समझा दे रहा हूं। देखिए इसका जो ऊष्मीय ऊर्जा का जो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, वो कैलोरी होता है। अब 1 कैलोरी, कभी कभी पूछ देगा कि 1 कैलोरी किसे कहते हैं, तो आप मत घबराइएगा। 1 ग्राम पानी में 1 कैलोरी, 1, तो 1 ग्राम पानी में 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक अगर आप ताप बढ़ा रहे हो, मतलब कितना ताप बढ़ाए? तो 14.5 से 15.5 मतलब 1 डिग्री आप ताप बढ़ा दिए। तो जितना ताप आपको चाहिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम पानी में जितना ताप चाहिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, वही आपका 1 कैलोरी कहलाता है। और किलो कैलोरी की बात करें तो 1000 कैलोरी ये कहलाता है। ये सीजीएस पद्धति में कैलोरी कहलाता है। अब एसआई पद्धति में इसका मान देखिए, तो जाहिर सी बात है कि एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक है, एसआई पद्धति में जो इसका मात्रक है वो देखिए, वो होता है आपका जूल। तो ज्यादातर हम लोग इसको मानते हैं, सीजीएस पद्धति को आप बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन एसआई पद्धति में क्या मान होता है इसका, ऊर्जा का या उष्मा का, तो क्या होता है? जूल होता है, राइट। और एक फैक्ट बता दे रहा हूं कि 1 कैलोरी मतलब कितना होता है? 4.18 जूल होता है। और 1 किलो कैलोरी की बात करें तो, 1 किलो कैलोरी की बात करें तो हम लोग किलो कैलोरी की
1 किलो कैलोरी की, तो ये 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाता है, 3 जीरो है ना, तो 3 लग जाता है, इतना जूल हो जाता है अगर किलो कैलोरी की बात करें तो ये था आपका ऊष्मा। तो ऊष्मा कोई तरल अदृश्य पदार्थ नहीं है, ऊष्मा क्या है, आपका ऊर्जा का ही एक रूप है। जैसे उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, गर्माहट का आभास होता है तो ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। तो आई होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर कहानी समझ में आई होगी, राइट। यदि समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का वो लोग भी थोड़ा सा पढ़ाई कर सकें, राइट। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।